यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। इस चीज को वीडियो में आगे हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे जो कि काफी रोचक है। दोस्तों, ये पूर्णतः सत्य कथन है कि यदि दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है तो मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलसी जीवन जीने लगोगे। और यदि तुलना करने वाला व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों ही परिस्थितियां हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति में संतोष करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो आप आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो आपका किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे का सहयोगी शब्द है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से हमें क्या लेना है। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ एक ऐसी ही कहानी शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए काफी प्रेरणादायक हो सकती है। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वो घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर को तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वो अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गई। वो हमेशा यही सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वो सो रहा था तो उसने एक सपना देखा कि जब वो पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उसने सोचा ये बंगला ही सबसे बड़ा है, ये मेरे पास होना चाहिए। वो बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों की माला पहना रहे थे और जयकार लगा रहे थे। वो व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि ये बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वो व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब तो नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला वो आदमी पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा तो ये सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीने से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। और वो अब सूरज को देख ही रहा था कि तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा ये बादल ही सबसे बड़ा है जिसने पूरे सूरज को ढक दिया। वो व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया। उसने सोचा ये क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। ये बात वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराई और हवा ने अपनी दिशा मोड़ दी। लेकिन पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है। इसलिए उसने सोचा कि मुझे तो पहाड़ बनना है। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने हथौड़े से उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसने सोचा ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जिसने उस हवा के विशाल झोंके को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया और खुद टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वो स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने बार बार यही आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। तभी उसकी आंखें खुल गईं और उसको आभास हुआ कि ये तो सपना था और वो उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ। यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। दोस्तों, ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। हमारे पास जो चीज उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसके पास क्या है
जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम खुद को असंतुष्ट और दिनहीन महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक हैं। कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी ज़रूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए आप जैसे भी हों, जिस हाल में भी हों, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है।